आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। जैसा कि आपने पहला लेक्चर देखा था, उसमें हमने जैव प्रक्रम का पहला लेक्चर पढ़ाया था। आज हम जैव प्रक्रम का यानी लाइफ प्रोसेस का दूसरा लेक्चर पढ़ाते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि जैव प्रक्रम होता क्या है। सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है, हम आपको बताए थे कि जीवधारियों की वह सभी प्रक्रियाएं जिससे सजीवों का विकास होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर आपको बताए थे कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे जीवधारियों का विकास होता है। तो हम प्रक्रिया आपको बताए थे कि प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, तीसरा होता है परिसंचरण और चौथा होता है उत्सर्जन। तो हमारे चैप्टर में सबसे पहले शुरू है पोषण से। तो आज हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, और पोषण कितने प्रकार का होता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पोषण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि पोषण होता क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए तथा उनके शरीर में उपापचयी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोज्य पदार्थ से मिलता है, जिसे पोषण कहते हैं। अब देखिए कि जो पोषण है, पोषण होता क्या है। पोषण का मतलब जो जीवधारी हैं यानी सजीव वस्तुएं हैं, जो सजीव लोग हैं, हम लोग जैसे जीव हैं, हम लोग को जिंदा रहने के लिए और हमारे शरीर में एक क्रिया चलती है जिसे हम बोलते हैं उपापचयी क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उस उपापचयी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, भोज्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और उसी भोज्य पदार्थ को हम पोषण कहते हैं। अब आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि पोषण जो होता है, पोषण में भोज्य पदार्थ कौन कौन से होता है जो जीवधारी अपने अंदर लेते हैं। तो उस पोषण में आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और नीचे वाटर बताए थे। तो उसमें आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हमारा शरीर उसी से ग्रोथ करता है, उसी से वृद्धि करता है, उसी से हमारा उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म चलता है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो हमें ऊर्जा चाहिए तभी हम लिख पा रहे हैं। जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं लिख सकते, नहीं बोल पाते। तो उस ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? पोषण से मिलती है। पोषण से यानी हमें भोज्य पदार्थ से मिलती है। अब हमें इसमें पढ़ना है कि पोषण क्या होता है, तो हम तो बता दिए। अब पोषण कितने प्रकार का होता है, अब हमें चैप्टर में पढ़ना है पोषण कितने प्रकार का होता है। अब चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब आते हैं
पोषण के बारे में। पोषण यहाँ पे देखिए, पोषण जो होता है यहाँ पे लिखेंगे पोषण 3 प्रकार का होता है। पोषण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला जिसे हम बोलते हैं स्वपोषण, दूसरा जिसे बोलते हैं विषम पोषण, और तीसरा सहजीविता। स्वपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषम पोषण को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तथा सहजीविता को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब देखिए, पोषण के बारे में बता दिए कि पोषण होता है, क्या होता है, जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए तथा उसके शरीर में उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा उसे भोज्य पदार्थ से मिलती है, और उस भोज्य पदार्थ को हम पोषण कहते हैं। अब बात आती है कि सर पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। जीवधारियों के आधार पे पोषण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला पोषण होता है स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण, तीसरा होता है सहजीविता। स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषण को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तथा सहजीविता को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब हमारे बुक में बस यही 2 पोषण दिया, एक दिया है स्वपोषण, दूसरा दिया है विषम पोषण। तो हमें पढ़ना है केवल स्वपोषण के बारे में पढ़ना है और विषम पोषण के बारे में पढ़ना है, हमें सहजीविता के बारे में नहीं पढ़ना है। अब नहीं पढ़ना है, ये हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th में हम पढ़ते हैं सहजीविता के बारे में। सहजीविता के बारे में सुनिए, सहजीविता क्या होता है। इसका मतलब 2 सजीव जंतु आपस में एक साथ रहते हैं, और दोनों के सामंजस्य से एक उसको भोजन प्राप्त करता है और एक उसको शेल्टर प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। 2 जंतु एक साथ रहते हैं, यानी उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी एक साथ रहकर एसोसिएट करना, यानी दोनों एक साथ रहते हैं, जिसे बोलते हैं सहजीविता। यानी कि दोनों प्राणी एक साथ रहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है लाइकेन एक पौधा होता है, उसमें देखिए शैवाल भी रहता है और फंजाई भी रहती है। शैवाल भी रहता है, फंजाई भी रहती है, दोनों एक साथ रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक। जैसे कि एक रूट होता है, एक प्लांट का रूट होता है, उसमें रहता है माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक करता है। तो हमें स्पेशली यानी विशेष रूप से केवल हमें इस 2 ही पोषण को पढ़ना है, स्वपोषण को पढ़ना है और विषम पोषण को पढ़ना है। हमारे बुक में सहजीविता के बारे में नहीं दिया है, इसलिए हम सहजीविता के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हेडिंग डालेंगे स्वपोषण, हेडिंग डालेंगे स्वपोषण, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए स्वपोषण क्या होता है, इसको लिख लेते हैं फिर बताते हैं। वह जीवधारी जो प्रकाश की उपस्थिति में
वह जीवधारी जो प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक भोज्य पदार्थ को कार्बनिक भोज्य पदार्थ में स्वतः निर्माण कर लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं। देखिए, स्वपोषण क्या होता है? वह जीवधारी जो प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसे जीवधारी होते हैं, ऐसे सजीव जंतुएं होते हैं जिन्हें प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं? अकार्बनिक भोज्य पदार्थ का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ को कार्बनिक भोज्य पदार्थ में स्वतः मतलब खुद से बना लेते हैं, खुद से निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक। जो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ से जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, उस भोज्य पदार्थ को प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदल देते हैं, उसे हम स्वतः बदल देते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। अब कार्बनिक भोज्य पदार्थ का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो। आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब शर्करा, मतलब ग्लूकोज C6H12O6, उसमें कार्बन की मात्रा है, यानी वो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। दूसरा प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, और उस अमीनो एसिड में भी कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा हम बताए थे फैट यानी वसा बना होता है लिपिड का, और लिपिड में भी कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं। तो उसमें कार्बन, जिस भोज्य पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है उसे हम कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि स्वपोषण तो हम जान लिए कि वह जीवधारी प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक भोज्य पदार्थ को कार्बनिक भोज्य पदार्थ में स्वतः निर्माण कर लेते हैं, यानी खुद से निर्माण कर लेते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब हमें कहना है कि स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे स्वपोषण दो प्रकार का होता है। स्वपोषण दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं प्रकाश स्वपोषण, तथा दूसरे को बोलते हैं रासायनिक स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तथा रासायनिक स्वपोषण को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, स्वपोषण दो प्रकार का, एक होता है प्रकाश स्वपोषण, एक होता है रासायनिक स्वपोषण। अब हमारे बुक में केवल और केवल हमें दिया है प्रकाश स्वपोषण के बारे में पढ़ने के लिए, रासायनिक स्वपोषण के बारे में नहीं पढ़ना है हमें। प्रकाश स्वपोषण के बारे में भी हम बता रहे हैं प्रकाश स्वपोषण क्या होता है। रासायनिक स्वपोषण हमें क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा, जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमें रासायनिक स्वपोषण देखने को मिलता है, जो कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रासायनिक स्वपोषण करते हैं। मतलब वह अकार्बनिक भोज्य पदार्थ में किसी रसायन के द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है, किसी रसायन के द्वारा वो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ को कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदल देते हैं, उसे हम रासायनिक स्वपोषण करते हैं।
मतलब सल्फर एक होता है, सल्फर पदार्थ, सल्फर तत्व है, उस तत्व से वो क्या करते हैं कि रासायनिक स्वपोषण करते हैं, उसमें प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है। कुछ जीवाणु करते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गई, आर्की बैक्टीरिया, ठीक ना, वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब हमें इसमें स्पेशली विशेष रूप से केवल हमें प्रकाश स्वपोषण के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग प्रकाश स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। प्रकाश स्वपोषण, प्रकाश स्वपोषण जिसे बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए प्रकाश स्वपोषण क्या होता है। प्रकाश स्वपोषण क्या होता है इसको देखिए। वह जीवधारी जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उसे प्रकाश स्वपोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ठीक, देखिए प्रकाश स्वपोषण क्या होता है कि वह जीवधारी प्रकाश स्वपोषण वो पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे भी जीवधारी हैं क्योंकि वो भी सजीव जंतु हैं। तो वह जीवधारी जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उसे हम प्रकाश स्वपोषण कहते हैं। और इसी प्रकाश स्वपोषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण वही होता है, पेड़ पौधे कार्बनिक अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तथा जल की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा पेड़ पौधों में पाया जाता है हरी पत्तियों में क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है इसको हम अच्छी तरीके से बताएंगे। उसकी उपस्थिति में वह कार्बनिक भोज्य पदार्थ का यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे वायुमंडल से लेकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से, खूब बेहतर तरीके से आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।